जिहि चख चारु चकोर, ताहि वंदि फल कहत हो, रामायण कर थोर। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, युगल पुनीत मनोहर चरिता। गंगा जे घाट मथे कंक पवित्र अवस्था वाली स्थिति इनकी स्मृति में जिज्ञासा आई कि गंगा करो चेती। तुलसी जी थोड़ी चौपाई में उमेरो कहीं दे ने पांजी जो सहज रुचि है। उन्हीं बंदौ शारद सुर सरिता अरु सीता। इन्हीं जो शारदा जी जा हूं ता त्रिशक्ति वही एक रूपा है पण एको हम बहुश्यामी। एकड़े में जाए त्रे रूप ने त्रे में जा वरी पाछो नव रूप नव दुर्गा रूपे नवरात्रि पाण बख नवरात्रि वर्णन क्या केजी करुणा से गंगा में स्नान करे से सीता जी चरित्र रस जो पान करे से अने शारदा जी जो गान करे से कथा प्रसंग जो गान करे से मारू जी जीवन में भीतरी पवित्र अवस्था जीती अने दैहिक दैविक भौतिक ताप आए इनमें की राहत मिले थी। ये त्रय शक्ति जा त्रय स्वरूप मूर्ता गंगा सरस्वती नदी ने नदी के रूप में प्रवाहित आई। गंगा जो पण हेकड़ो रूप इनी जो नदी जो स्वरूप में गंगा तो प्रसिद्ध है। हिमगिरी एक गुहायति पावनी। तुलसीदास से तो कि गंगा कितना निकले थी एक गुप्त छे को हिमालय जेडी विराट शीतल अवस्था है जो पावन पर्वत वेद पुराना एतानो बह समीप सुर सरी सुहावनी। जेर जेर गंगा के वेणु है तो ने तेरे हिमालय जी एकड़ी पवित्र अवस्था खपे थी। हिमालय जी ऊंचाई खपे थी। हिमालय जेडी भीतरी शीतलता खपे थी। हिमालय अनेक संपत्ति जो आश्रय स्थान है अनेक सरिता जो आश्रय स्थान है एड़ी अवस्था वाटानो गंगा एकड़ी पसार थी थी। एकड़ी शक्ति गंगा रूपे एकड़ी शक्ति पंजा त्रिरूप ते छता पण थोड़ोक वरी पाछो जानकी जी जो स्वरूप है। गंगा प्रसिद्ध रूपे रहती हिमालय वेटानो शारदा है कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोड़ी। सरस्वती नदी ओवर जे समय में विज्ञान पर संशोधन चालू है कच्छ में सरस्वती लुप्त थी कच्छ जे रण में लुप्त थी है। शारदा थोड़ी ज्ञान थोड़ोक दमदीन निजमती कल्पी करी प्रगट किए बहु पंथ એટલે મૂળ જ્ઞાન લુપ્ત થયા है पर તે છતાં कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोड़ी वो शरद ऋतु थी ने तुलसी जे बे अर्थ ए पण थी तो के शारदा है ने केतक केतक वरी पाછી वर्षे थी। शारदा अनुरूपे पण अने त्रय गंगाजी शारदाजी अने सीताजी शारद सुर सरिता और सीता अने सीता पण जड़ रूपे वहती। तुलसीदास के रामायण में पूछे में आयो आजी रामायण करो है आजी रामचरित मानस सरोवर बनाया रचि महेश निज मानस राखा पाई सु समय शिवासन भाखा। करो है जो मानस सरोवर है जो मन करी विषय अनल बन जरई होई सुखी जो ऐ सर परई। मन रूपी मन है मन रूपी हाथी है अनेक विषय अग्नि में तपे तो सतत तप्त रहतो इनके सुखी करेला करे इनके शीतलता प्रदान करेला करे। तुलसी जे तो गाँव सरोवर बनाए जो होई सुखी जो ऐ सर परई। ते इन सरोवर जो मूर करो सरोवर सरोवर जो मूर है पानी सरोवर जो पानी करो तुलसी के पूछा को भाई सरोवर तो बनाए
उद्घाटन वरी पाछो भगवती पार्वती जी हथे भगवान शिव रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा पार्वती जी हथे उद्घाटन कराया तेमने पानी करवा सरोवर जो सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई जल अमल अनुपम पाथा सोई जल अमल अनुपम पाथा तुलसी जे तो मुझी रामायण में हिकिड़ो जे मानस सरोवर है उन सरोवर में हिकिड़ो जड़ है ये सती शिरोमणि सीता जी गुणगान लिखा था इनमें नदी रूपे वहती तो हिकिड़ी जानकी तत्व मुझा रहा करुणा तत्व प्रेम तत्व इनके जिकी ना ॾियो पण सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई जल अमल कहिड़ो जल वल पाछो अमल है अनुपम इनजी उपमा इनजी कोई निर्वधि गुण निरुपम पुरुष इनजी को अॼु सुंदे सीता जी साथे को सरखामणी में को अचे न सके अनुपम पाथ है अहिड़ो पाथ એટલે अहिड़ो निर्मल पानी अतरे त्रिशक्ति वही इतनी नदी रूपे वहती गंगा वरी पाछो एक रूप तो नहीं गंगा ने गंगा शारदाए कहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा वर्णन शारदा वाणी जो के नाकरो है सकल लोक जग पावनी गंगा गंगा शारदा है गंगा सीता है कि सूत सूत वधु देवसरी बारी ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी कौशल्या में चेती गंगा सीता किया है महाराज सुनी ना के चेता के दीकरा ने पुत्र वधु सीताजी नहीं ने गंगा जी पानी करता वधारे निर्मल એટલે गंगा सीता है गंगा शारदा है पूछे रघुपति कथा प्रसंगा ए शारदा रूपे सकल लोक जग पावनी गंगा आखिर हिकड़े रूप में जो त्रोय समाहित आई पर ते छता जीती सुर सरी कीर्ति सरी तोरी गवन कीन विधि अंड करोरी पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग कह सब को तदपि अधिक सुख सागर रामा तीनों रूप शील गुण धामा थोड़ा तुलसी चौपाई रजागिनी अने वरी पाछो जो त्रोय रूप शील गुण जी धाम होई शारदा सीता अने सुर सरिता इनमें कोई तफावत ना आई ते छता तुलसी के चेतो ते छता आई वधारे को चोंधाओ छे तदपि अधिक सुख सागर रामा रामा आकारांता ने पुलिंग माटे वपराय बाल होय तो स्त्री माटे वापरनो बाला थी वने श्याम हुए तो श्यामा आकारांत अचे तो पुलिंग थी वने ते रामा शब्द है ने सीताजी माटे तदपि अधिक सुख सागर रामा ते छता को पुछदो इनमें आई अमूल इनमें को बड़ दोष कहत अपराध इनमें चेला वेंदासी के शारदा जो स्थान थोड़ो नीचे के गंगा जो नाना समान जई पर तुलसी जे तो ते छताए तदपि कहे बिनु रहा न कोई पुछोता तो चोता के तदपि अधिक सुख सागर रामा तीनों रूप शील गुण धाम त्रोयन रूप ने शील ने गुण जी धाम होय ते छता पर सीता जी चरित्र की हटके आए एकड़े त्रि नदी रूपे त्रिदेवी रूपे पे शक्ति विराजमान है पाण महालक्ष्मी महाकाली मां सरस्वती गंगा ने अनेक काला मानव जीवन जा पाप धूंधे धूंधे श्वेत वर्णी श्याम એટલે महाकाली स्वरूप है शारदा है शारदा तो खुद महासरस्वती खुद इस महासरस्वती रूप है अने महालक्ष्मी अब जानी में श्री चतुराई अत्रि चेतो सीताजी ने राम के ऋषि ने के बजई देव सब देव बिहाई बजई तुम्हारी सब देव बिहाई महालक्ष्मी महाकाली गंगा जी है महालक्ष्मी रूपे सीता जी है अने महासरस्वती रूपे शारदा जी है आखिर वही पाछा जो सीता जी पण अनेक निशाचरे जो निर्वाण करींदे अने काल रात निशिचर कुल केरी महाकाली पण है आखिर एक रूप पण है महालक्ष्मी गंगा के किनारे मथे अनेक ऋषि मुनि जो प्रेमानंद जीवन धन प्राप्त क्या है महालक्ष्मी पण है अने गंगा के घाट मथे शिव ज्ञान गंगा वहत है अनेक ज्ञान जी दाता है महासरस्वती पण गंगा है आखिर त्रोई ने इनमें कोई अलग अलग आई न पड़ते छता पण तदपि अधिक सुख सागर रामा ए उपजय कारण करो
उपजई जासु अंश गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी बाम भाग सौभती अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। हूँ तो हमारे अलग अलग तुलसी છે તો સીતાજી બારે में तो जेकरी चौपाई मां के समझा दिया કે એ जो ત્રણ શક્તિ है ने मूળ में के सीताजी एक बाम भाग सौभती अनुकूला जिनके अंश में जा अग्नित लक्ष्मी अनेक लक्ष्मी अनेक शारदाओं अनेक गंगाओं निर्माण થયું ને એ બામ ભાગ સૌભતી अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला એટલે તદપી अधिक सुख सागर हूँ ત્રણ એકલી નહીં ત્રણ એકડે બી મોત પ્રોત અહીં પણ તે છતાં પણ સીતાજી જો જીવન ચરિત્ર है એ થોડો કે ઉપજઈ જાસુ અંશ ગુણ ખાની अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी त्रिदेव स्वरूप है देवी तो सिद्ध थी वही ब्रह्मा विष्णु महेश रूप है। ब्रह्मा माने सर्जन करे वाली तमाम शक्तियां ने कवि हजीर नचाव वही वाणी जेर जेर की नव सर्जन शारदा कृपा वगैरह नव सर्जन थी ज नतो सके એટલે शारदा है ब्रह्मा है विष्णु है लक्ष्मी महालक्ष्मी चो कि सीता जी चो विष्णु जी व्यापक है ने सीता जी पर इतनी व्यापक है विष्णु पर पालन पोषण करे तो जगत जगत माता सीता जी पर पालन पोषण विष्णु जी अर्थ व्यापक थी तो सीता जी पर अर्थ जनक महाराज जीती सुर सारी कीर्ति सारी तोरी गवन कीन विधि अंड करोरी ए रोम रोम प्रतिवेद कहे जनक महाराज तो करोड़ ब्रह्मांड में भगवती जानकी तो व्याप्त ही व्यापक रूप में विष्णु रूप है सीता जी खुद है गवन कीन विधि अंड करोरी करोड़ ब्रह्मांड में व्यापक है विष्णु अने गंगा के धारण करी दल गंगाधर है एक आखर महेश ने बोए ने अभिन्न तत्व वागर था संपुक्तो अने गिरा अर्थ जल बीची सम ती ए पण के पार्वती पण हिमालय जी दीकरी है गंगा पण हिमालय में जो पसार थी गयो हिमालय दीकरी है पार्वती के पण भगवान शिव धारण किया है गंगा के मस्तक मथे धारण किया है એટલે આખર ગંગા ને શિવ ને પણ કી અંતર એતરી નેતરી પાવન थी तमे એટલે ती देव स्वरूपे त्रोई जई वरी पाछा शारदा महेश पण है शारदा जीवन के जर ज्ञान प्राप्त थिए तो फिर अनेक निर्वाण अवस्था प्राप्त ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना એટલે शारदा महेश पण है शारदा विष्णु पण है कि मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा जेर जेर परम विवेक ज्ञान प्राप्त थिए तो ब्या धन मणे निकिता એટલે એકો પાલન પોષણ કરે વાળી શક્તિ એ શારदा विष्णु पण है અને शारदा शारदा तो आए जे गंगा गंगा के जीवन अनेक युग वेरान प्रदेश में इनके नव पल्लवित जिता निकले नव पल्लवित कर नवा सर्जन के गंगा ब्रह्मा पण है गंगा विष्णु पण है गंगा युग जगत से अनेक ज्ञान गंगा से पालन करे थी अने गंगा वरी कने के कितने के युग निर्वाण दिने नख निर्गता मुनि गंगा विष्णु की नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी अने गंगा वरी पाछे शिव जे मस्तक मथे અને શિવ જગત કે નિર્વાણ કાશી મુક્તિ હેતુ ઉપદેશુ એટલે ગંગા આખર મહેશ સ્વરૂપ એ ત્રણ દેવી અલગ કોઈ આવી નહીં કે મતલબ તે છતાં પણ तुलसी के चौथे आखिरी आई निर्णय करो देता तुलसी कहतो कि तदपि अधिक सुख सागर रामा संक्षिप्त में उन्हीं के पाके थोड़ा संदर्भ गोतला गपेता पण सीताजी त्रोय देवी सारूप प्रमाण उद्भव स्थिति संहार कारिणम कलेश हारिणम सर्वश्रेष्ठ करी सीताम नको हम राम वल्लभ भगवती जानकी तुलसी शुरुआत में स्पष्टता करे देने कि जब जगत की पालन पोषण करे वाली शक्ति है ने खोटा ब्रह्म न रह जाए छे उद्दीन के उद्भव करे वाली ई शक्ति है पालन पोषण करे वाली शक्ति ई जाए अने जगत से अनेक व्याकीन निर्वाण देती ने ब्या कलेश हरे वाली निर्वाण कलेश के निर्वाण देने वाली शक्ति है ने ए सीता जी है इन रीते तदपि अधिक सुख सागर रामा इन रीते थोड़ो तुलसीदास के पक्षपात है के त्रोय अमूल्य अतुल्य अनुपमेय पण ते छता सीताजी जो चरित्र है तत्र त्रिसरिता रूपे त्रिदेवी रूपे त्रिदेव रूपे त्रिसंकल्प रूपे पण एज शक्ति वही रही थी मन वचन अने कर्म त्रे संकल्प जो वही मंजिता ने बापा एक गाल जो चरित्रवा ने अनुभूति सभर चरित्र अमुक अमुक जो गाली हुई ने जीवन में चरितार्थ करे ने
पण हूँ मन जे बाबत विचार्યું કે मन जे मतलब मन जड़ी को गतिवान कोई ना है, गति की दृष्टि में विचार्યું पाके सीधो याद अचे पवन जेड़ी गति कीजी ने शास्त्र में वर्णन करेगे। तो पवन करता वधारे गति तो बाप करता बेटो सवाय थी ने हनुमान में के पवन मिले तमाम आशीर्वाद पवन देव जे कथा आची थी कि भाई मणि के इंद्र के ची गाने आंजा ये वस्तु देव ब्रह्मा के ज्या शिव के ज्या के अजरामर એટલે તમામ શક્તિ પવન આ પછી હનુમાન ને કેન્દ્રિત કરાય। પવન કરતા વધારે ગતિ है ने कि हनुमान जी गति है। वरी पाछो तुलसी के पूछे को भाई हनुमान करता વધારે गति जे जीवी अमोघ रघुपति कर बाना ताही भांति चले हनुमाना। उपमा कही ने कि राम जे बाण जी हमेशा दमयंती नु मुख चंद्र जेवू सुंदर छे पर चंद्र जेवू उपमा चंद्र जी એટલે चंद्रमा हमेशा श्रेष्ठ है, उपमेय हमेशा नंढो है। राम जी बाण जी उपमा दिने राम जो बाण जी गति है हनुमान करता वधारे के केंद्र रीते हनुमान जी गति से वने तो लंका में कि जीवी अमोघ काडे निष्फળ अमोघ એટલે काडे निष्फળ ने वने व्यर्थ ने वने एड़ो बाण वचन बाण अने कर्म बाण बोय राम जा अमोघ गई मन वचन कर्म से मोही अतिशय प्रतीति जो कारण ये है कि अमोघ केर ने वने लोभ पास जई घर न बंधाया तो नर तुम समान रघुराया। त्रे अवस्था है तो मन जो है इनकी गति है हनुमान जी गति है, राम जो बाण के हनुमान जी गति करता श्रेष्ठ गति है। तो राम जो बाण करता गति वधारे के जी खुद राम जी तो भाविक जो इन करता करता महान है कि जो इनके बाण की गति दे तो इनकी गति तो विशेष जो है। वरी पाछो प्रश्न थी एक राम जी गति जो है तो राम जी गति करो अथवा तो राम जी गति तो राम जो मन की गति इन करता वधारे है। तो राम जो मानसिक जो संकल्प करें कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पनकीन सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। तेने जी गति मन जी की गति होती राम करता पण गजने वारे जे दी गोविंद चढ़या ते दी गरुड़ ने मार्गे मुकाई इनकी गति राम के पण है ने राम जी मन जी गति। तो तुलसी के वरी पाछो पूछे कि राम जी मन जी गति स्थिर कितनी थी अथवा तो राम जी मन जी गति के प्रदान करे वाली शक्ति कई है। तर वरी पाछो तुलसी चे तो नव तरु किस लय मनऊ कृषाणु काल निशासम निशि शशि भानु कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा बारिद तपत तेल जनु बरिसा जय हित रहे करत तय पीरा पूर्व श्वास सम त्रिविध समीरा तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत तोई पाई जानु प्रीति रस एतने उमाई। राम चे तो मुके को गति प्राप्त थी थी ने मुझे मन जी स्थिरता एतरे तीव्र गति वारो आपके चे कि तीव्र गति से तीव्र व्यंजन पाके स्थिर लगेगा अति तीव्र गति से व्यंजन एक मन राम जी तीव्र गति वारो मन स्थिर कितने है जो सो मन सदा रहत तोई पाई। सीता जी के चे तो ये मनान मुझे सतत जरावर माटे नकी जरावर अयोध्या जरावर जनकपुर जरावर लंका ना सो मन सदा रहत तोई पाई कायम जी माटे निरंतर ने जानु प्रीति रस एतने उमाय। राम जी भाषा ते यही जो को सीता जी है ने संकल्प शक्ति में मन आए सीता जी है कोई अन्या पर राम करता को पूज्य पिता सम आपू गुरु वशिष्ठ सम मायन बापू राम बुझने के बाप जे काय छे वशी त्रे जने के दशरथ वाज पण क्या के वशिष्ठ के जे के वशिष्ठ महाराज पाए पिता समान की अने बे छे जनक महाराज के पूज्य पिता सम पिता समान है ने पाके की चिंता करे नहीं मुनि मिथिलेश होई ने मळे पाजी संभारे गिनता ए जगत पिता के जो पिता हो ए पण इनके पिता जई बोल दो जगत माता जो जानकी इनके पे जो पिता चाहिए जनक महाराज के बोलाए थे इन मन की अवस्था एकड़ो चे सो मन तह जह रघुवर वही देही बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही तो जनक महाराज सीधी गति कारण करो एतरी अवस्था सुखदेव जरा परम योगी आवटे सहज रीते वेटिंग उभाई के जनक महाराज असा के दृष्टि देन याज्ञवल्क्य की जरा इनके आके शिष्य बनेला तैयार ही ये अवस्था के प्राप्त कितानो थई धर्म राज ने ब्रह्म विचारू यहाँ यथामति मोर धर्म मथे राजनीति मथे ब्रह्म विचार मथे जनक जेको जोटो न मिले अने भगवती जी के बाप चाहिए बोलाई दीवे राम जो जगत के बाप है इनके पिता समान समझ दो है बाप चाहिए बोला दो है तागात जो कारण करो इनकी तीव्रता जनक महाराज की
पुछिया कि आजो राज करो आहे जे सौ मन सदा जेको आहे मन तह जह रघुवर वही देही मुझे मन जी गति आहे ने जानकी आहे मन तह जह रघुवर वही देही बिनु मन तन दुख सुख सिद्धि कही એટલે मन जी संकल्प शक्ति वधारणी है ने तुलसी चेतो कि जानकी ने उत्तम को जगत में राम ने जनक नो मत तो कोई नहीं ने आखिर इन्हीं मत है कि जानकी जो है ने मन शक्ति है कोई वचन आए वेण मा जेना फूलड़ा फोरे ने नैण मा नावे रोस बचन किरण मुनि कमल विकासा जय पर कृपा करे जन जानी कवि राजीर नचावई बानी जिन जिन मथे अज को कहा राम कहा लखन नाम रैया रामायण कहा कृष्ण बड़देव प्रगट भागवत पुराण वाल्मीकि सुख व्यास कथा कविता न करंता तो कवन स्वरूप सेवंता ध्यान मन कवन धरंता राय से जग अमर नाम चाहे जी को सुनो सजीवन अखरा रायसी कहे जग राण रो पूजो पाव कवेसरा ए कवि जा पाव पण कवि के वाणी दींदल केर छे शारदा है इनके वचन दींदल केर है तो वचन जड़ा वचन किरण मुनि कमल विकासा तो वचन की दृष्टि में आने आके उपासना केनी में तो शारदा मथे को उपासना को मिलती नहीं मन जानकी वचन रीते पाके को के पांजी परम अवस्था ला करो तो पांजो जो को है मन जानकी में लय पामी ने पांजी वचन सिद्धि है शारदा जी कृपा प्राप्त करे अने मन वचन ने कर्म माने पांजा गंगा जी जेड़ा पवित्र खड़खड़ विंदा सरिता वहती खड़खड़ वड़ वड़ जाती नांगण चाले चलती चपला लचकाती मचकाती सुर सरिता वहती वड़वड़ जाती नांगण चाले मतलब इनके को कर्म जा छठदम सील बीरती बहु कर्मा इनके को कर्म में आसक्ति न लगे इनके पग न वे अन पाए नहीं वे इनके को पग बधावे न कहते पण सहज रीते लिसोटे वाले जी निकली वने एडी रीते जो पांजा कर्म ही गंगा जी प्रवाह वाले जी अस्खलित सुरसरी को अपनीत न कहाई एला पवित्र कर्म એટલે मन से मन सीता जी रूप है કે ત્રિશક્તિ સંકલ્પ શક્તિ में जाए का वचन आए એ શારદા રૂપે અને કર્મ આય ગંગા રૂપે પુનિ બંધવ શારદ પણ હું વળી પાછો નારી તો એક में કઈ તો मन रूपे आए અને ગંગાજી ઘાટ મથે ધ્યાન કરીને કઈ કે પ્રેમાનંદ जी जड़ा पेडी मन के पेडे वचन के पेडे कर्म के परम अवस्था मथे पुजारीना है वरी गंगा जी सीता जी के वचन देने के सुफल करो निज वाणी के मुझी वाणी के सफल करेला करे अचल हो यही बात तुम्हारा એટલે वचन जी रीते गंगा पण इतनी पवित्र है कर्म जी रीते गंगा पवित्र पण वर्णन किया એટલે मन वचन कर्म से देखो गंगा इतनी वरी पाछो शारदा या कुंद इंदु तुषार हार धवला शुभ्र युवा ने जिंजो पान चिंतन करें तो शुभ्रता पांच आजू बाजू छवा એટલે निर्मलता निष्कलंकता ब्रह्मचर्य तमाम शुभ्रता की मूर्ति शारदा है तो ए मन से पण वचन से तो आए અને इनजा तमाम कर्म है ने जेर जेर जिनके हृदय में अचे के शुभ की नव सर्जन करा है मन से वचन से कर्म से शारदा पैतरे ते छता है तदपि अधिक सुख सागर रामा ते छता मन से वचन से ने जानकी इकड़ा के मन जी तो पान गाल क्या राम और जनक जा मन जो को इतना बड़वा नहीं इनी गति धन है वरी पराशक्ति है वचन आने कदे सीता जी आकड़ा वचन नहीं बोलिया प्रवेश अग्नि पण आने अग्नि पण श्रीखंड संपावक उग्रता आची ज नथी सके वचन में न परिस्थिति में पण अग्नि राम अग्नि परीक्षा कहीं तो अग्नि तुलसी लिखनो खपे कि भाई कहो जो चंदन समान अग्नि थी अग्नि पर तुझा गुणधर्म ने कहा तुम पावक मऊ करो निवासा पण ते छता भीतरी शीतलता प्रदान है कि श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो એટલે मन से वचन से અને જેર જેર કદાચ વચન બોલે ને सीताजी नाई बोले पर जराक बोले तो डगमगानी मई दिग्गज डोले मरम बचन जब सीता बोला प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला थोड़ो मर्म वाक्य क्या लक्ष्मण बेटा असि तुम पावक मऊ करो तू जर तू कंदमूल फल खाने लगे हो ने लक्ष्मण गए बनई जब लेन कंद फल मूल तेरे जनक सुतासन कहई तेरे राम एक योजना बनाए मुके त्याग तुम पावक मऊ करो निवासा जहां लगी करो
એટલે એ મર્મ વચન જેको आहे ने सीता बोलिया त लक्ष्मण जेको शेष जो अवतार है ने प्रभु लक्ष्मण मन डोला डगमगा मई दिग्गज डोले सीता जी एतरे वचन जी बाबत में जानकी के को समान न थी सके अने कर्म जी बाबत में ता विवेकानंद चया कि जैसुंदे जानकी जी ये जीवन चरित्र भारतीता रग में वेतो ने नसे नस में वेतो ने भारत के भाई उपासना करे जी कोई जरूर नहीं भारत के कोई इनके कोई आने नाश करे जो इनके नाश कर सके जानकी अड़ो तत्व है लुई में वणा जीवे जाने अने जैसुंदे जानकी जी लुई में हले थे जगत भर जा तमाम देश फरे विवेकानंद चेतो मुके मौको मिलो एतरे मौके मिले जगत भर जा तमाम धर्मगुरु साथे संवाद करे अवसर मिलो धर्मगुरु मिले स्वाभाविक है धर्म जी शास्त्र की चर्चा थी चर्चा जो वांचन जो अवसर मिलो पण आ जेर जेर एनी सामे धर्मगुरु माथे दरेक संप्रदाय दरेक धर्म जे दरेक जाति दरेक दुनिया देश मथे जेर जेर सीताजी जो एकड़े साहब में जीवन चरित्र रखा तो एकड़े बाजू तमाम बई देश जो अना को नजीक न तो बेसाए मुके भाई एक एक उपमा तदपी कहे संकोच समेत कई कई सी संकोच साथे न तो जई सका विवेकानंद चे तुम तुलसी चे तो कही सी समतूल सीताजी के समान ने कोई नजीक में न तो अच सके એટલે त्रिसंकल्प शक्ति आने मन वचन ने कर्म गंगा शारदा ने सीता स्वरूप त्रिवेद स्वरूप वेद चार ता अथर्वता पाछळ भेरे में आयो ने का वेद हमेशा त्रेज गणतरी है त्रिवेद स्वरूप है ने ए पण इनमें सामवेद है ए शारदा है सामवेद सजो गायन जो है मूल घाटो घाटो है ऋग्वेद में जान उतारे में आयो ने अमुक थोड़ी स्वतंत्र रुचा होई साम गान करे में के देवता है के गायन द्वारा प्रसन्न करे मचे एतरे लाइन के सामवेद चे में आयो है अने इंजे वरी पाछो उपवेद है ए पण गंधर्व वेद है એટલે ગાન जो सजो वेद है એટલે गान जो माटे ने वीणावादी नी भगवती शारदा है ए सामवेद है यजुर्वेद यजुषाओं जो कोई नजारा यजन द्वारा देवताएं के प्रसन्न करे यज्ञ द्वारा देवताएं के इतरे त्रेता युग में सीता जी अवतरियाई यज्ञ के युग में सीता जी अवतरियाई अने जिंजा पवित्र यज्ञ जेड़ा कर्मई एतरेला करे यजुर्वेद है ए सीताजी वरी पास यजुर्वेद जो रचयिता है यजुर्वेद जो दर्शन करता है ये पण याज्ञवल्क्य है याज्ञवल्क्य ने जनक ये सब याग बलि कही राखा मुर्दा न होय देवी मुनि भाखा याज्ञवल्क्य ने जो सवा अमुक अमुक संवाद है ने यजुर्वेद में जो कोला आयो ने यजन त्रेता युग ने एमड़े सीताजी अनुसंधान नहीं जनक के पूछे में आयो के आठ बे अतरा मळे अनेक याज्ञवल्क्य के पाछो पूछे में आयो तो भाई आठ बे अनेक अतरा राजर्षि वा कई के ब्रह्मर्षि वा इन्हीं के शिष्य ने बनाया नहीं जनक के शिष्य बनाया तो याज्ञवल्क्य एकड़ो अनेक जवाब में एकड़ो जवाब है को साहित्य पण याज्ञवल्क्य जवाब देतो कि मूड में जर वशिष्ठ महाराज जर अचेला नता मांगे ना पृथ्वी मथे तो ब्रह्मा जी चे कि बेटा तू कोला अचेल नता मांगे ब्रह्म के शरीर मुंह के को में रुचि नहीं मुझे ध्यान ब्रह्म में ए ब्रह्म तो के मिली ने तो तू तो मुके गमेड़ो कर्म स्वीकार ने कि उपरोहित कर्म अति मंदा स्मृति पुराण करत है निंदा पे तो मंद कर्म अपन ब्रह्म प्राप्ति थींदी आ ब्रह्म तो शिष्य बंदो तो को बांधो है तो वशिष्ठ हवरे वणा तो याज्ञवल्क्य के पर खबर पे तू जनकुला चंजी दीकरिया जगत अम्मे जगदम्बा जो अवतरी એટલે મુકે जनक के स्वीकारे में को तैयार ने के याज्ञवल्क्य समाज थे ओ यार ब्रह्मचर्चा जो ब्रह्मचर्चा रखे में आवी ने तर अनेक बुरी सर्वा अरुण्य उदालक तमाम गार्गी अने एक के तो चलिया था मने ऋषि मुनि भेरा थे आवाने जगत में इनका ना एक के मथे तो इन विषय में ओली न सका जे अने शरत एवी कि भाई जेको कोई ब्रह्मचर्चा जीती विने जेको ब्रह्मचर्चा में दरेक प्रश्न जो सारी रीते उत्तर दई सके ने इनके 1000 गायों है ने 2000 गायों ए सोने मंडे डोडो सोने मार सिंगड़े वारी इनके अर्पण करे मचीनी गोधन तेरे सौथी इन समय में सौथी વધારે મધર મૂલ્યવાન વસ્તુ है એટલે याज्ञवल्क्य तो सीधे जे तो बेटा सोम सर्वा वत्स सोम सर्वा गोई अगले जपटे अने तो मेरे चर्चा अनेक मेरे शास्त्र बणी बणी ने विचार कंठस्थ करने मेरे आया मैं पूरे पूरे भाई इन चर्चा इन प्रश्न पूछे तो असंख्य रीते जवाब देनो तेम इनके याज्ञवल्क्य के मनते नहीं
અને उनके सोम सरवा जे गायो पाए आश्रम ते को खणी वन पाए जे वो च्या के तो खबर है जे ते उदालक जेड़ा बैठा आई आरुणी जेड़ा बैठा आई ते गार्गी जेड़ा बैठा आई अने तू डारे के जे तो जे ब्रह्म सृष्टि जे ब्रह्म कर्म करे वाला ने वयम नमो एनी कासी नमस्कार करी था आव तो गो काम आव तो ने वो तो गाय जो को मालधारी आई थोड़ो भगत बापू चारण जो को ने राज साथे पण नातो राज्य नातो झूंपड़े जेने खेलवा माटे लोबड़ियाड़ी लोभ एतरेला करे कि जो जगदम्बा ये अवतर थे एते चारण राज साथे वेंदो बाकी बेव राज साथे बेव की दसोंदी बने नाता नवा अने बेव के असी मालधारी है जैसा गायों प्रिय है असा गायों प्रिय एतरा लाव गा बाकी जो ब्रह्म कर्म के जो ब्रह्म ब्रह्म वेता इनके तो नमस्कार करिया तो पर तू समसरो गायों के ले अने पूरे जो याज्ञवल के अनेक मुनि के जवाब देतो इनमें गार्गी प्रश्न करते गार्गी ये जवाब देतो कारण करो याज्ञवल्क्य के एतरो लोभ हो कि भाई ब्रह्म के जनक के एतरेला पसंद कियो या एतरे मुनि के छड़ी करे के इंजी घरे आने शक्ति परम शक्ति अवतर दीन इंजे बाने आने मुके दर्शन थींदा जनक वटा सीधा दर्शन करे सकदो तो याज्ञवल्क्य ईको सामवेद यजुर्वेद है इनजो रचयिता इनजो दर्शन करता याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद ने ये सीताजी है कारण के यज्ञ द्वारा सीताजी ने धनुष यज्ञ धनुष पण यज्ञ रूपे आवे सीताजी ये जे प्रसंग पण यज्ञ में जाए तमाम जो जीवन तुम पावक मऊ करो निवासा ये तो कभी पण यज्ञ में जो रहती पवित्र कर यज्ञ जो मतलब इतना पवित्र कार्य सीताजी को पवित्र कार्य थी सके એટલે यजुर्वेद है सीताजी है અને ऋग्वेद है એ ગંગાજી है ऋग्वेद સૌથી પ્રાચીન में प्राचीन वेद है અને शिव પણ સૌથી प्राचीन में प्राचीन અને એન ભેરી જ ગંગાજી પાંચો अवतार में पण है સૌથી મત્સ્ય અવતાર જળજી કલ્પના ભારતીય સંસ્કૃતિ અવતાર વિરુદ્ધ વિજ્ઞાન પણ साबित करे तो સૌથી વધારે સટીક કલ્પના ખાસી કલ્પના है એ भारतीय जो अवतारवादी गाल है तो मत्स्य अवतार की गणतरी के कारण के पहले कीन ब्या मळे हता है पर क्या पहले कीन हो तो पानी वो मळे कल्पना क्या है અને પાણી પાછળ પણ પ્રલય ટાણે પાણી ઊંધું વિજ્ઞાન પછી એટલે મત્સ્ય અવતાર પહેલો પાણી में मछली अवतार એટલે મત્સ્ય અવતાર વધારે સિદ્ધ થયા तो हे गंगाजी पानी स्वरूप है ऋग्वेद સૌથી प्राचीन में प्राचीन शिव पण સૌથી इतरेला गंगा के धारण कहीं पानी के युग धारण कहीं के शिव होता है तो સૌથી प्राचीन वेद है ऋग्वेद है गंगाजी है तो हूँ आखिर हूँ नारिता तो गंगा है ये सामवेद है गंगा खड़खड़ वहती अनेक प्रकार के गान थी तो मेजार मधुर गान प्रमाणे जी कथी वहती गान वहती गंगा पवित्र है शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई सुर सरी कहू अपुनीत न कहे गंगा पवित्र है એટલે यजुर्वेद पर गंगा है અને ગંગા ઋગ્વેદ શિવ સાથે જોડાયેલી છે પ્રાચીન આય છે વળી શારદા है सामवेद है कारण के वीणावादी ની तो शारदा पेटी संगीत की देवी है એટલે शारदा सामवेद है शारदा यजुर्वेद है शारदा युग है ने यज्ञ युग है तमाम पवित्र शारदा की कल्पना एतरी मयूर ने हंस ने आजू बाजू वीणा ने पांच दर्शन करे तो पंख पवित्रता है એટલે शारदा यजुर्वेद है અને शारदा है ऋग સૌથી प्राचीन देवी पांच चारण जो पण उल्लेख चारण शब्द नहीं पण સૌથી વધારે प्राचीन ऋग्वेद નો उल्लेख है तो शारदा स्वरूपे के शारदा अवतार रूपे એટલે शारदा सामवेद है शारदा यजुर्वेद है ने शारदा ऋग्वेद पण है અને તદપી अधिक सुख सागर रामा पण તે છતાં વધારે નારીતા सीताजी सामवेद है लवकुश संगीत इनने के लवकुश के क्लासेस करेला नहीं आवा के तो पाठ बनेला नहीं आवा लवकुश आने जनक दीकरी जनक नंदिनी इनके राग सिखावे सही अयोध्या के सही ऋषि मुनि मुनि के आने गैर वैराग्य यात्रा पाठ बनाए ऋषि के पीछे संन्यास का वरिपान ध्यान था पूरा करके से पहले लवकुश युगो स्वर शैली था स्वर जो मूड में जो युगो है जन्म पहला थी छे जोड़ेल नाड़ी जेमनी ए भगवती जानकी सामवेद સૌથી વધારે को संगीत करता हुए जानकी है सीताजी यज्ञ यजुर्वेद है तो पण गाल क्या गंजेड़ो पवित्र को भयउन है अब होनी हारा गंजेड़ो को नहीं थियो नहीं आए ने नको थींदो सीताजी यजुर्वेद है અને सीताजी સૌથી प्राचीन देवी સૌથી जो को आने नहीं तो आदि मध्य अवसाना इनका आर्थिक को प्रवाह नहीं इनको आदि नहीं मध्य नहीं को अंत नहीं तो સૌથી प्राचीन એટલે ऋग्वेद पण सीताजी है એટલે त्रिसंकल्प त्रिवेद रूपे त्रिनदी रूपे त्रिदेव रूपे त्रिदेवी रूपे
આને ગચી નથી તો વરણ કોઈ વરણ કરી દશે એલા સીતારામ સીતારામ સીતારામ